इसी तरह से अगर हम अब स्पेसिफिकली हमने बात की थी कि ट्रांसफर फंक्शन कंप्लीट सिस्टम की रिप्रेजेंटेशन दे रहा होता है, तो ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर हम इसके बात करते हैं कि जनरलाइज्ड फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। सो फर्स्ट हमने बात की थी कि ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जो है दैट इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स हैं दोज आर बेसिकली मेकिंग नेचुरल रिस्पांस कंपोनेंट। ठीक है जी। सो ये भी हम पहले देख चुके हैं कि नेचुरल रिस्पांस जो होता है वो नेचुरल रिस्पांस ओनली ड्यू टू कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स की वजह से होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स पोल्स की वजह से होता है। ओके, सो पोल्स यहाँ पे या कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स वो हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के रूट्स हैं। सो ये दैट विल मेक ओनली द नेचुरल रिस्पांस, और फोर्स्ड रिस्पांस जो है दैट कम्स ड्यू टू पोल्स ऑफ आर ऑफ एस। सो आर ऑफ एस के जो सा वो रूट्स की वजह से जो है वो पोल्स की वजह से फोर्स कंपोनेंट आता है। सो अब हम सिर्फ बात करें तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल नेचुरल रिस्पांस जनरेट करेगा। अब जो इसका नेचुरल रिस्पांस जनरेट हो रहा है, सो दैट नेचुरल रिस्पांस इज बेसिकली ऑफ द फॉर्म के ई रेज टू पावर माइनस ए नॉट टी। सो सिंपल अगर हम देखें तो एस प्लस ए नॉट के हिसाब से द रूट वी विल गेट, अगर एस प्लस ए नॉट को इज इक्वल टू जीरो करें, सो we will get s is equal to माइनस ए नॉट। सो करेक्टरिस्टिक रूट जो हमारे पास निकलेगा दैट विल बी माइनस ए नॉट। ओके, इसको हम करेक्टरिस्टिक रूट भी कह सकते हैं, इसको हम पोल भी यहाँ पे कह सकते हैं। सो माइनस ए नॉट इज द पोल। अब और ये जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि अगर हम इसको प्लॉट करें, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जब भी हमारे पास अकेला रूट एग्जिस्ट करेगा, दिस इज एस प्लेन। सो एस प्लेन के अंदर जब भी रियल एक्सिस की बात करेंगे तो रियल एक्सिस पे सिर्फ अकेला ही रूट एग्जिस्ट करेगा और वो रियल रूट होगा। सो इन दैट केस माइनस ए नॉट विल बी प्लॉटेड हेयर। सो माइनस ए नॉट यहाँ पे जो सा वो एक रियल रूट है। अगर ये कॉम्प्लेक्स रूट होता तो मस्त था कि ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अकेला जब भी रूट होगा सो दैट विल बी ऑलवेज ऑन द रियल एक्सिस, और इस तरह से हम इसको पोल को प्लॉट करेंगे। सो ऑब्वियस सी बात है कि वन ओवर एस प्लस नॉट का अगर हम एस प्लस ए नॉट का अगर हम इनवर्स लैप्लास लेते हैं, सो इट विल बेसिकली जनरेट, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले देख चुके हुए हैं। सो इसका जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट टी इन टाइम डोमेन। सो कोई भी हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम अगर हो जिसको हम इस ट्रांसफर फंक्शन से इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो, सो इन दैट केस नेचुरल रिस्पॉन्स विल ऑलवेज बी ऑफ द फॉर्म के ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट टी। ओके, सो इस फॉर्म का हमारे पास हमेशा जो है वो निकलेगा इसका रूट। ओके, सो और दूसरी हमने बात की थी कि अगर सिस्टम को जो है वो स्टेबल होना है, तो हमने बात की थी कि जो करेक्टरिस्टिक्स रूट होंगे दैट शुड बी इन एल एच पी। सो दिस वाज लेफ्ट हाफ प्लेन। सो एल एच पी इज द स्टेबल रीजन, जबकि आर एच पी इज this RHP is unstable region. Okay, so this was unstable and LHP is stable. सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि के ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट टी की जो भी टर्म आएगी, सो दिस टर्म विल ऑलवेज बेसिकली डिके द रिस्पॉन्स। सो फाइनली इस रूट की वजह से अगर हम इसका टाइम डोमेन जो है वो प्लॉट देखें, सो टाइम डोमेन प्लॉट में जिस भी मैग्नीट्यूड से ये ई रेज़ टू पावर माइनस ए टी ए नॉट टी स्टार्ट होगा, सो फाइनली एट टाइम टी अप्रोचेस टू जीरो इट विल डिके टू जीरो। ओके, सो दिस वाज ई रेज़ टू पावर माइनस ए नॉट टी। So, इसने जो है वो लेट से मैक्सिमम से स्टार्ट होना है तो जीरो को अप्रोच करना है एज टाइम गोज फॉरवर्ड। सो नेचुरली जो सा वो नेचुरल रिस्पॉन्स जो कि एक्सपोनेंशियल डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ये विद टाइम जो है वो डिके टू जीरो हो जाएगा एंड देयर फॉर फोर्स द सिस्टम टू बी स्टेबल। सो जब के रिस्पॉन्स स्टेबल हो गया है, जीरो पॉइंट के ऊपर आ गया है, सो बेसिकली ये फंक्शन फोर्स कर रहा है सिस्टम को टू गेट स्टेबल। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर हम यही बात देखते हैं कि एस अगर जो है यहाँ पे करेक्टरिस्टिक रूट माइनस ए नॉट की बजाय प्लस ए नॉट आया होता, तो यही पोल यहाँ पे होता। ओके, सो यही पोल अगर यहाँ पे होता, सो इन दैट केस जो हमारे पास
टाइम डोमेन फंक्शन बनता दैट वुड बी ई रेज टू पावर प्लस ए नॉट टी। सो प्लस ए नॉट के टी के केस में ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल हो जाता। सो इन दैट केस जो सा वो नेचुरल रिस्पॉन्स इसका स्टेबल ना होता, डिके ना कर रहा होता टू अ कांस्टेंट टर्म, ये ऐसा ऐसा बिल्कुल राइज कर रहा होता। ओके, सो बेसिकली ज़रूरी यहाँ पे क्या है, फॉर स्टेबिलिटी ज़रूरी ये है कि हमारे पास स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी ये है कि ये जो हमारे पास रूट आ रहा है दैट शुड बी नेगेटिव रूट, रूट को नेगेटिव आना चाहिए। और रूट नेगेटिव कब आएगा, जब हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल के अंदर जो बेसिकली ये फैक्टर है ए नॉट का, ये पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव मीन्स कि ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो भी बात नहीं कर रहे। सो इन ऑर्डर टू फॉर अबव सिस्टम टू बी स्टेबल, so that will only be stable if and only if a naught is greater than zero. So this a naught is greater than zero, तो तब हम स्ट्रेट अवे बात कर सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम स्टेबल होगा। सो इन दिस केस आपने देखा कि हमने बात की है स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की भी। सो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो है वो करेक्टरिस्टिक रूट के ऊपर डिपेंड करती है, और करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल के अंदर जो है वो बेसिकली इस फैक्टर को ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो तब ही हम कह सकते हैं कि हमेशा ये ई रेज पावर माइनस ए नॉट टी की तरह का डिकेइंग जो है वो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा ड्यू टू पोल इन एल एच पी, और जिसकी वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबल होगा। ओके, सो ये फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम की जो है वो कंप्लीट बात है कि जनरली फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स कब स्टेबल होते हैं, उसके लिए इस कंडीशन को सेटिस्फाई होना ज़रूरी है।